अच्छा अली भाई ये बताएं, ये जो 11वीं 12वीं का खाना पकाया जाता है इस पे तो बड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, बल्कि इस पे तो उन्होंने मौलाना कोकम नूरानी उकाड़वी साहब ने इसी पे कहा था मेरे ख्याल से, कासिम भाई उन्होंने कहा जी जो उन्होंने कहा जो लाल के है ना वो इसको लाल कहते हैं, जो लाल के नहीं है वो इसको लाल नहीं कहते। इस पे इतनी गर्मा गर्मी होगी। देखे जी, इस बोल टीवी के प्रोग्राम में दो जुमले इंतहाई उलमा की लीलमा फिक्री हैं। एक जो अहले हदीस आलिम थे, क्या नाम है उनका, खलीलुर्रहमान जावेद साहब ने जो बरेलवियों के बारे में कहा कि हिंदू जो है वो खड़ा करके पूछते हैं और बेरवी लटा के पूछते हैं। ये बिल्कुल गलत जुमला बोला है। बरेलवी पूछते नहीं, अगर कुछ जोहला इस तरह के काम करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है कि एक मकतब फिक्र को आप कैटेगोरिकली इस तरीके से कहें। कब्रों से मांगना गलत है, कब्र को पूछता है या सजदा करना चंद जोहला करते हैं, उनके उलमा या उनकी किताबें तो उसको ऑन नहीं करती हैं, और दावत इस्लामी वाले मेजॉरिटी हैं। बताएं ये कौन से कब्र को सजदा करते हैं जाके, ये जुमला। और दूसरे जो कोकम नूरानी साहब जिनके लिए बड़ा मशहूर है जी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं बड़े मीठी मीठी बातें करते हैं, पता चल गया कितने मीठे हैं। इतनी गंदी बात की है कि कोकम नूरानी की अपनी औलाद या उसकी बीवी ये सुने तो वो उसको घर में ना दाखिल होने दे। और उस वक्त बेशर्म है वो डॉक्टर आमिर लियाकत यजीद, मैं उसको हुसैन तो कहते हैं, मौला हुसैन का नाम भी नहीं उसके साथ लेना चाहूंगा, कि उसने जो है ना उसको टोका भी नहीं है। यहां उसने कहा जी खलील साहब मेरे कहने में माफी मांग देना, भाई कोकम नूरानी से क्यों नहीं माफी मंगवाई। बेसिकली मसला ये है कि वो देखता है कि पब्लिक डायनामिक्स क्या है। दोनों ने छुड़ने छोड़ी हैं, इंतहाई यानी आप समझें कि गलीज जुबान इस्तेमाल की है। दोनों को अल्लाह से भी तौबा करनी चाहिए, पब्लिक से भी माफी मांगनी चाहिए। खलील साहब ने तो फिर भी थोड़ी बहुत ढके छुपे अल्फाज में कहा कि मैं माजरत करता हूं, कोकम नूरानी ने नहीं मांगी। तो ये हलाली रामी, मैं कोकम नूरानी साहब को कहूंगा कि मुझे बताएं हलाली वो हैं जो चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताबें छाप रहे हैं, हश्त बहिश्त। हलाली वो हैं जो कश्फुल माजूब जिसमें नबी अलैहिस्सलाम का स्कैंडल ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी के साथ लिखा है। 4.5 लाख लोग यूट्यूब पे सिर्फ एक चैनल पे वो मेरा क्लिप खादम रिजवी को चैलेंज आप लिखें, मैंने वो दिखाया है। ये लोग हलाली हैं जो ये किताबें छाप रहे हैं और उन बुजुर्गों का दिफा कर रहे हैं। हम तो इनसे पूछते हैं, क्योंकि सूरह अल-कलम में आया ना, बाद ज़ालिका ज़नीम, ये सुनाते हैं ना कि जो गुस्ताख रसूल है वो उसकी असल में खता होगी, वो हरामी होगा। तो हरामी तो वो है कि जिन्होंने गुस्ताखाना किताबें छापी हुई हैं। तो ये इनकी डॉक्ट्राइन में हम इनको सारी दिखाते हैं, ये इनको क्यों नहीं हरामी कहते। उन किताबें छापने वालों को, किताबें लिखने वालों को अपने घर की खबर लेना। तो दोगली पॉलिसी इन्होंने क्यों बनाई हुई है। और मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब जाल हक के अंदर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को शिकारी के साथ तशबीह दी है, नूर और बशर वाले मसले के अंदर। इनको क्यों नहीं कहते। चलो जी, पुरानी किताबें तो मैं हवाले दे चुका, कश्फुल माजूब, हश्त बहिश्त, मैंने इसके हवाले वीडियो में कैमरे में दिखाए हैं। आप लिखें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को ओपन चैलेंज, मेरा वो क्लिप खुल जाएगा। सारे गाली निकाल रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहे, और आप कह रहे नहीं वो किताबें तब्दील हो गई। अच्छा जी, फिर मैं थोड़ा मुजद्दिद जिन्हें तो दस किताबें ही तब्दील जे छापनी बंद करो ना, साड़ो ना इन्होंने अगर तब्दील हो गई है। ये मुफ्ती अहमद नईमी साहब तो अभी फोत हुए हैं 40-50 साल पहले। ये गुजरात शहर यहां से तकरीबन 50 मिनट की मिसाल, ये किताब भी तब्दील हो गई है। ये दिखाएं जी, इसकी मैं इनको गुस्ताखी दिखाता हूँ। हलाली और रामी की बात की है ना कोकम नूरानी साहब ने, तो मैं इनको बताता हूँ कि कौन लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं। बाद ज़ालिका ज़नीम, ये आयत उनके ऊपर फिट करें। जाला हक कादरी पब्लिकेशन की छपी हुई है जी, मैं कार नहीं बनाई। नूर और बशर की बहस है, मसला बशरियत पे एतराज़ात, ये सब मैंने अंडरलाइन किए हैं। सफ़ा नंबर आगे पीछे जरूर हो सकता है आपकी पब्लिकेशन में, लेकिन ये जो सफ़े मैंने आयात अंडरलाइन किए हैं, ये जो मैं उंगली से इशारा कर रहा हूँ नूर और बशर की बहस वाले, इसके अंदर मैं मुफ्ती अहमद नईमी साहब की सराहतन नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी। फिर मैं पूछता हूं कि इनको क्यों नहीं आप लोग हरामी कहते हैं अपनी डॉक्ट्राइन में, इन बुजुर्ग बाबों को हरामी क्यों नहीं कहते हैं, बाकी सबको आप कहते हैं। अच्छा लो सुने, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पे एतराज हुआ ना कि जी ये आप लोग आयत पेश करते हैं नबी अलैहिस्सलाम बशर थे। जाहिर है बशर तो सारे ही मानते हैं, हमारी तरह बशर नहीं, नाऊज़ बिल्लाह। ये भी बाज़ औक़ात अहले हदीस से भी गुलू हो जाता है, शान में हमारी तरह नहीं है। एज ए ह्यूमन स्पीशीज वो इंसान थे। इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि कुरान में जो आयत है ना कि नबी तुम फरमा दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं, वो कहते हैं कि देखें, और अल्लाह की तरफ से खुद वकालत कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह कहता है देखें ए महबूब, हम तो आपको नहीं कहेंगे कि आप बशर हैं, आप खुद ही कह दीजिए। हम तो कहेंगे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हम तो आपकी शान बुलंद करेंगे। देखें हम आपको बशर नहीं कहने के, यानी मुराद ये कि गुस्ताखी है ये, तो आप खुद ही अपनी जुबान से कह दीजिए। एक ये इन्होंने जवाब दिया। और फिर दूसरा लिखते हैं नीज,
इस आयत में कुफार से खिताब है, चूंकि हर चीज अपनी गैर जिन्स से नफरत करती है, लिहाजा फरमाया गया है, ए कुफार तुम मुझसे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी जिन्स से हूं, यानी बशर हूं। शिकारी जानवरों की सी आवाज निकालकर शिकार करता है। कहते हैं जैसे शिकार जो है ना, शिकारी वो जानवर तितर बटेर की आवाज निकाल के शिकारी शिकार करता है ना, तितर का और बटेर का। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि काफिरों का शिकार करना था, तो आपने आवाज उन जैसी निकाली, मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूं। अस्तगफिरुल्लाह लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। नहीं इसमें अली भाई वैसे इसे देखे नहीं देखे, इससे कुफार को अपनी तरफ माइल करवाना मकसूद है। अगर देवबंदी भी कुफार हैं तो उनसे भी ये खिताब हो सकता है। देखें इससे मकसूद यह है कि कुरान पाक में आया है कम से कम 2 दफा, सूरतुल फुरकान के अंदर, सूरह बनी इसराइल के अंदर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखो तुम्हारे लिए कितनी कितनी बुरी मिसालें बयान करते हैं, ये गुमराह हो गए और अब राह रास्त नहीं पा सकते। ये सूरह बनी इसराइल की आयत भी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बनी इसराइल 48, फुरकान 9, उन्जुर कैफ़ दरबू लकल अमसाल, ए महबूब भला देखो तो सही ये तुम्हारे लिए कैसी कैसी मिसालें बयान करते हैं। फदल्लू बस गुमराह हुए, फला यस्ततीऊन सबीला ये अब हिदायत नहीं पा सकते। नबी अलैहिस्सलाम के लिए ये मिसाल क्यों बयान की मुफ्ती आमिर खान नईमी ने? कुरान में सूरतुल बकरा में आया कि सहाबा कहते थे राइना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत करें। यहूदी इसको बिगाड़ के कहते थे राइना, ए हमारे चरवाहे। सहाबा की क्या नीयत थी चरवाहा कहने की? तो अल्लाह ताला ने तो कहा कि ए सहाबा तुम ला तकूलू राइना, तुम भी ना कहो राइना, बल्कि कहो कूलू उन्जुरना। ए नबी हम पर नजर करम फरमाए या हमारा इंतजार फरमाए। जिस अल्फाज में गुस्ताखी हो, सहाबा की नीयत भी ना हो, अल्लाह कहता है कि वो बयान ना करो। और इनके मुफ्ती साहब अहमद सईद काज़मी साहब है ना, वो जो आज स्कैंडल में इनका बेटा पकड़ा गया था, सैयद अहमद सईद काज़मी, उन्होंने किताब लिखी अल हक़्क़ुल मुबीन, गुस्ताखाना इबारात पे। उन्होंने लिखा है कि गुस्ताखियों की तावील करना भी गुस्ताखी है। कहते हैं गुस्ताखी की तावील ही नहीं होगी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मिसाल बयान की है मुफ्ती आमिर नईमी ने शिकारी वाली, क्या आप तुम शिकारी थे? कुरान में तो यह ही नहीं है कि आपने लोगों को घेरना है। कुरान तो बिल्कुल इसकी उलट बात करता है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ए नबी आपका काम सिर्फ पहुंचाना है। ए नबी आपसे नहीं पूछेंगे कि लोग दोज़ख में क्यों गए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ सीटियां मार के काफिरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। आप तो सिर्फ दाई बन के आए, सिराजम मुनीरा बन के आए, मुबश्शिर और नज़ीर बन के आए। आपका काम सीटियां मार के लोगों को घेरना है ही नहीं, नाउज़ु बिल्लाह। तो ये इसने नबी अलैहिस्सलाम को शिकारी के साथ मंसूब किया। यही जब हिफ्जुल ईमान में इबारत आई थी, उसमें तो हमजा बरेलवी ने कुफर का फतवा लगाया था शरीफ थानवी पे, जब उसने कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम को भी छठी हिस्स थी, जिस तरह के एक जानवर पागल और इस तरह के लोगों को भी जो है वो छठी हिस्स होती है कि उनको पता चल जाता है क्या होता है। ये कहते थे कि हमें इससे गर्ज नहीं है, इन्होंने पागल और जानवरों के साथ तशबीह क्यों दी है नबी अलैहिस्सलाम की, यहाँ पे शिकारी के साथ। क्या नबी अलैहिस्सलाम शिकारी बन के आए? कुरान में कहीं आया कि ए नबी तुम शिकार करने वाला बना के भेजा? इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। आप तो ऐसे आफ्ताब है जो लोगों को चमका देते हैं। आपका काम सिर्फ दावत देना है। आप लोगों को घेरने के लिए तो आए नहीं है, सिर्फ दावत देने हैं। इन्ना हदैना उस-सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, जिसकी मर्जी वो कबूल करे, जिसकी मर्जी ना कबूल करे। तो मैं कोकम नूरानी साहब, मेरे नबी पाक, आप बार बार कहते हैं, मैं कहता हूं मेरे कोकम नूरानी साहब, इनको क्यों नहीं आप हरामी कहते हैं? अपने बुजुर्गों को जिन्होंने ये गुस्ताखियां की हैं, ये हलाली हैं, इनको हरामी कहें तो ये जिंदा सलामत नहीं जा सकते। मैं नहीं कह रहा, मेरा तो फतवा ही नहीं है। मैं कहता हूं ये हलाली हरामी का फैसला अल्लाह ने करना है। हलाल दे भी हरामदा निकल सकता है, तो हराम दे भी हलालदा निकल सकता है। ठीक है, अंबिया के बेटे हलाल के ही होते थे, काफिर थे। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था, है हलाल का था लेकिन काफिर है, कुरान में है। ठीक है ना, हलाल हराम ना पढ़ो। ए देखो, और ये दिखाएं जी, मैंने ये पोस्टमार्टम जो किया है इन बुजुर्गों का, सारा बरेलवी देवबंदी अहले हदीस, सारों के बुजुर्गों की बातें, अंधाधुन पैरवी का अंजाम। इस पे मेरा मसला नंबर 71B है। लाखों लोगों तक क्लिप्स पहुंच चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा। इसमें मैंने सारी गुस्ताखियां बुजुर्गों की नकल की हैं। ये मुफ्ती आमिर नईमी साहब की भी, अशरफ थानवी साहब की भी, हमजा बरेलवी साहब की भी, कासिम ननोतवी साहब की भी। यार मैं इनको साहब भी कहता हूं, और सारों नामों में देखें मौलाना साहब लिखता है, और कि मैं कितनी इज्जत करा। खुद ते शैतानी लश्कर कहते ने जनाब, ए उसामुल अरमैन जिन्होंने लिखा है, उस जो है वो शैतानी लश्कर, इसको कहा कि वाबिया शैतानिया फिरका, वो आपने दिखाया है। और अल मुहन्नद में खलीद अहमद सानपुरी साहब बरेलवियों कहते हैं ये शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। असली शैतान नहीं, सीधे मौलाना साहब कह के पुकारे, और कितनी इज्जत करिए।
अच्छा नहीं भाई, एक इस पे ये एतराज़ होता है ना, वो बात औक़ात ये कह देते हैं कि जी जिस बंदे की नेगेटिव मेंटालिटी हो ना, तो वो हमारे उलमा ने तो जनाब हज़ारों लाखों सफ़े लिख दिए हैं, उसमें से एक लाइन चुन के ले आते हैं जी, ज़हनी गंदा बिल्कुल सही, मेंटालिटी है। ठीक है, हम ये कहते हैं इसके जवाब में कि देवबंदियों ने हज़ारों सबों की किताबें लिखी, 2000 किताबों के मुसन्निफ हैं अशरफ अली थानवी साहब। तो ये अहमद बरेलवी साहब हिफ्जुल ईमान में से ढूंढ के एक इबारत क्यों ले आए इस पुड़िया के अंदर? ये पुड़िया से भी छोटी है, ये किताब सिर्फ 10 सफ़ों की है, बाकी तकरीजें हैं मौलवियों की। ये जो पुड़िया लिखी है अहमद बरेलवी ने, हुस्सामुल अरमैन, ढूंढ के ही लेके आए ना। ये भी ये क्यों लेके आए हैं? इनकी जिम्मेदारी। मैंने तो एक क्लिप चढ़ा हुआ है आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील। मैं तो अहमद बरेलवी ने नामुकम्मल मिशन छोड़ा था कि सिर्फ दूसरों के बुजुर्ग बाबे जो है उन्होंने नंगे किए थे, मैंने उनके बुजुर्ग बाबे भी और उनकी भी गलत बातें नंगी कर दी। तो ढूंढ के ही लेके आए ना, ठीक है। तो ये इनको ठेका मिला हुआ है, उनको आजकल ठेका मेरे को है जनाब, क्योंकि अहमद बरेलवी साहब 1340 हिजरी फौत हो चुके हैं, ए भाई चल रहे 1438 हिजरी, इंजीनियर साहब का दौर है, इतने ठेका आजकल मेरे को है भाई।